हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट सी यू ई टी पी जी। राइट, सी यू ई टी पी जी से रिलेटेड हम सारी बातें यहाँ पर करेंगे। सी यू ई टी के पी जी, सी यू ई टी पी जी के थ्रू भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, और मेजर कोर्स हम जिसके बारे में बात करेंगे आज वो रहेगा एम बी ए, कि सी यू ई टी पी जी के थ्रू एम बी ए कैसे करा जा सकता है। ठीक है, जैसे कैट निकल गया, सीमैट का फॉर्म इज आउट, ऑल्दो सीमैट का एग्जाम अभी बाकी है। एनमैट हो गया, स्नैप हो गया। अभी कुछ दो तीन एग्जाम्स बचे हुए हैं, जिसमें एक एग्जाम बचा हुआ है सी यू ई टी पी जी, जिसका लास्ट डे टू अप्लाई इज 14 जनवरी। इसके फॉर्म्स भी आउट हो चुके हैं, बाकी इसका जो लास्ट डेट टू अप्लाई है इज 14 जनवरी। तो अगर ये वीडियो आप तक 14 जनवरी के पहले पहुंच जाए, सो आप चाहें तो सीयूईटी पीजी का फॉर्म भर के सीयूईटी के थ्रू आप एमबीए, एमए, एमकॉम, मतलब कोई भी मास्टर डिग्री आप टारगेट कर सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं। तो अभी इस वीडियो में वी आर गोइंग टू सी कि सीयूईटी पीजी के थ्रू क्या क्या होता है, कौन कौन से कोर्सेज मिलते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसका एक बुलेटिन शेयर करूंगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं इस पर कि भाई ये सीयूईटी पीजी का एक पब्लिक नोटिस आया था। मेजरली विल फोकस ऑन डेट्स, कि भाई डेट्स क्या है, क्योंकि सबसे पहले डेट्स पर बात करते हैं, उसके बाद इसके अंदर की जो कुछ भी चीजें हैं उस पर बात करेंगे। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द डेट्स, तो सीयूईटी का जो फॉर्म शुरू हो गया था 14 दिसंबर से शुरू होकर लास्ट डेट टू अप्लाई इज 14 जनवरी। उसके बाद करेक्शन डेट विल बी फ्रॉम 18th टू 20th जनवरी। एग्जाम सेंटर बाद में आएगा, एडमिट कार्ड बाद में आएगा। मंथ ऑफ एग्जाम विल बी मार्च। मोस्टली एक्सपीरियंस के हिसाब से आई कैन से कि इट विल बी लास्ट वीक ऑफ मार्च। ठीक है, तो ये तो कुछ बेसिक चीजें थी जो अपन को पब्लिक नोटिस में सीयूईटी के थ्रू, एनटीए के थ्रू मिली थी। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं सीयूईटी का जो बुलेटिन सीयूईटी पीजी 2026 का अपने सामने आया था। कुछ बेसिक चीजों के बारे में अपन बात करेंगे। मोड ऑफ एग्जाम, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, मीडियम ऑफ लैंग्वेज पेपर, स्ट्रक्चर ऑफ एग्जाम, मार्किंग स्कीम एंड प्रोग्राम कोर्स डिसिप्लिन। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सीयूईटी पीजी एक ऐसा एग्जाम है जो सिर्फ एमबीए में एडमिशन नहीं देता, वो किसी भी कोर्स में एडमिशन देता है। हम एमए की बात करें, एमकॉम की बात करें, एमएसडब्ल्यू की बात करें, किसी भी मास्टर डिग्री की बात करें, इन एनी फील्ड आप सीयूईटी पीजी के थ्रू जा सकते हो। सीयूईटी पीजी में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो यहाँ पार्टिसिपेट करती हैं। तो करीब करीब यहाँ पर अराउंड 70 यूनिवर्सिटीज हैं जो सीयूईटी पीजी का स्कोर एक्सेप्ट करेंगी फॉर गिविंग एडमिशंस इन देयर मास्टर कोर्स, है ना। तो मेजरली तो मैं यहाँ बात एमबीए की करूंगा, बाकी इसके अलावा और भी कुछ क्वेरी हो तो ऑब्वियसली माय कांटेक्ट नंबर इज देयर, यू कैन कांटेक्ट मी पर्सनली ऑन माय व्हाट्सएप। ठीक है, सो अभी अपन कुछ यहाँ पर बात करते हैं अबाउट फॉर्म का फीस। सो एज पर द कैटेगरी इट इज 1400, 1200, 1100, 1000 एंड 700। अगर एडिशनल कोई पेपर आप भरते हो तो उसका भी रिस्पेक्टिव फीस है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि इफ यू बिलोंग्स टू एनी कैटेगरी, तो आपका जो डॉक्यूमेंट रहेगा अबाउट रिजर्वेशन वो आपके पास होना चाहिए फॉर फिलिंग द फॉर्म, तभी आपको रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज इन सीयूईटी, चाहे वो यूजी हो चाहे वो पीजी हो, दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया एक और होता है कि योर डॉक्यूमेंट्स में जो डेट्स होता है दैट शुड नॉट मिसमैच। लाइक योर डेट ऑफ बर्थ, योर नेम, योर फादर्स नेम, जो भी आपके वैलिड डॉक्यूमेंट में रहेगा, आधार कार्ड, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट लग रहा है उसमें कोई भी चीज मिसमैच नहीं होना चाहिए। अगर मिसमैच रहेगा तो योर फॉर्म विल बी रिजेक्टेड। ठीक है, चलो हम यहाँ पर आते हैं मेन चीज पर कि
आपका पेपर बाय लैंग्वेज होता है, इंग्लिश हिंदी दोनों में पेपर आता है। आप किसी भी कोर्स के लिए सीयूईटी का पेपर दे सकते हो। हम स्ट्रक्चर ऑफ एग्जाम की बात करेंगे, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। यहां पर क्या है कि आपके सामने 4 क्वेश्चन पेपर का ऑप्शन रहता है। मतलब आप कंफ्यूज्ड हो कि आपको एमबीए करना है, आपको एमकॉम करना है, आपको एलएलएम करना है, आपको एमए करना है, आपको कौन सा कोर्स करना है, इफ यू आर कंफ्यूज्ड, तो सीयूईटी आपको 4 पेपर भरने का ऑप्शन देता है, 1, 2, 3, 4। आप कोई एक पेपर भी चूज कर सकते हो, आप चारों भी यूज चूज कर सकते हो, है ना। और डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में अपन। एग्जाम का ड्यूरेशन विल बी 90 मिनट्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 75 क्वेश्चंस। ईच क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स, करेक्ट आंसर 4 मार्क्स, रॉन्ग क्वेश्चन -1। सो मार्किंग स्कीम इज +4 -1। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई पेपर के बारे में कि सीयूईटी का पेपर कैसा रहता है, क्या रहता है, एंड सो ऑन। अब अपन बात करेंगे यहां पर कि I'm scrolling down this, मैं यूनिवर्सिटी का और बेसिकली सब्जेक्ट का आपको बताना चाहूंगा अब कि हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या रहता है, कैसा रहता है। सी, दिस इज द मेन थिंग। अलग अलग कोड्स हैं अलग अलग कोर्सेज के लिए। एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, अप्लाइड ज्योग्राफी, बीएड, एमएड, इंटीग्रेटेड बीएड, ह्यूमैनिटीज में करना है, कॉमर्स में कुछ करना है ना। सो अगर सपोज लेट्स से कि मुझे एमबीए करना है, मुझे करना है एमबीए, सो एमबीए के लिए ये वाला कोड रहेगा। हो सकता है यूनिवर्सिटी के हिसाब से अलग अलग हो, बाकी in 99% university, if you are planning for MBA, so you have to choose this code COQP12। मतलब आपका एक पेपर आप ये भरोगे कि आपको COQP12 देना ही है। कंफ्यूज हो कि नहीं यार मैं तो एलएलएम भी कर सकता हूं, तो एलएलएम करने के लिए आपका कोड होगा COQP14। आपकी इच्छा है कि नहीं यार मेरे को मास कॉम भी करना है या मास कॉम भी का भी मेरा मन बन सकता है, सो उसके लिए कोड होगा COQP17 तीसरा। और आप चाहो तो कोई चौथा भी भर सकते हो जो आपकी इच्छा हो। बट इफ यू आर स्टिक कि नहीं यार मेरे को एमबीए करना है, मेरे को मास कॉम ही करना है, या स्पोर्ट्स में जाना है, योगा में जाना है, एग्री बिजनेस में जाना है, हेल्थ केयर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, तो आप आपका स्पेसिफिक कोड वहां पर भर सकते हो, एक भरो तो भी चलेगा, ठीक है। लैंग्वेजेस अलग अलग लैंग्वेज है, इंग्लिश हिंदी, है ना। इस कोई अगर लैंग्वेज में आपको मास्टर्स करना हो, यू वांट टू डू एमए इन इंग्लिश और एमए इन हिंदी और इन वॉट एवर फील्ड, तो स्पेसिफिकली ये काम की चीज है, वरना कोई काम का नहीं है यहाँ पर आपका, ठीक है। सो ये सारे के सारे कोड्स हैं, तो जो भी आप पेपर देना चाहते हैं, जिस भी चीज की आप पढ़ाई करना चाहते हैं, वो वाला पेपर आपको भरना पड़ेगा। और अब सपोज जैसे मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देकर बात कर रहा हूँ कि आपको एमबीए करना है, तो आपको ये जनरल मैनेजमेंट COQP12 आपको भरना है। तो इसका सिलेबस भी यू हैव टू चेक कि COQP12 का सिलेबस क्या है। तो जैसे ये पूरा का पूरा ना सीयूईटी का वेबसाइट पर देकर रखा है, आप सीयूईटी की वेबसाइट पर जाओगे तो सिलेबस के पोर्शन पर जाओगे, तो सिलेबस में हर एक कोड का पेपर देकर रखा है। तो जैसे जनरल पेपर है आपका एमबीए का COQP12, COQP12, इसके अंदर क्या क्या आएगा, तो सब कुछ सिलेबस में लिखा हुआ है कि आपके क्वेश्चन पेपर में यू विल बी हैविंग 75 क्वेश्चंस। ऑल क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। द क्वेश्चन विल बी बाइलैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी दोनों में पेपर आएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा, तो जनरल पेपर में या जो COQP12 का पेपर आएगा, उसमें इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आएगा जिसका कंटेंट ये रहा। उसमें आपको मैथ्स क्वांटिटेटिव एबिलिटी आएगा जिसका पोर्शन टेंटेटिवली ये रहा।
उसमें आपको लॉजिकल रीजनिंग आएगा जिसका पोर्शन ये रहा, और उसमें आपको डेटा इंटरप्रिटेशन भी आएगा जिसका पोर्शन ये रहा। तो अगर हम COQP 12 वाला पेपर देते हैं तो इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सब मिलाकर 75 क्वेश्चंस आएंगे जो आपको करना रहेंगे। एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का, तो टोटल आपका पेपर हो जाएगा 300 नंबर का। ठीक है, सो दिस इज द पैटर्न। अब डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स आपको वो कोड भरना रहेगा। मैक्सिमम आप 4 कोड भर सकते हो, 4 टेस्ट पेपर सेलेक्ट कर सकते हो। पर इफ योर टारगेट इज क्लियर कि यू वांट टू डू MA, MBA और व्हाटएवर कोर्स, तो उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू चेक कि वो कौन सा कोड आ रहा है और वही कोड के अंदर आपको भरना है, तभी यू विल बी एलिजिबल। इवन बिफोर फाइनलाइजिंग योर कोड या कौन सा टेस्ट पेपर देना है, चेक इट कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, है ना। ऑल्दो मैंने मेजर चीज तो क्लियर कर दी कि आप MBA करना चाहते हैं मेजरली किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो वहां पर कोड लगेगा COQP12, COQP 12 का कोड लगेगा। बाकी आपको MA करना है कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से, तो वहां पर आप चेक कर सकते हो कि वहां पर कौन सा कोड लगेगा और कौन सा पेपर देने की जरूरत है, वहां सब कुछ मेंशन है CUET में, CUET की वेबसाइट पर। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट CUET PG। एंड अगेन आपको कुछ अगर क्वेरी है, सो ऑब्वियसली यू कैन व्हाट्सएप मी, माय नंबर इज ऑन द स्क्रीन। थैंक यू।